तो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले क्या है, हम लोग जो हमारा टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, शब्द रूप देख रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बेसिक है। तो शब्द रूप याद करने के लिए अभी शब्द रूप क्या है आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो शब्द रूप में सबसे पहले अकारांत देखते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द। अभी इसको याद कैसे करें, तो इसको याद करना अभी तक तो हो गया होगा मेनली सबको याद, बट फिर भी हो सके अगर आपको एक क्विकली आंसर चाहिए ना, तो उसके लिए एक ट्रिक है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक वचन में रहेगा देवः देवो देवाः प्रथमा, ठीक है। देवः देवो देवाः प्रथमा। फिर उसके बाद यहाँ से आपको ट्रिक याद रखना है, मतलब इसका पहला ही वर्ड है सबका म, न, य, त, स्य और ये ए, ठीक है। तो इससे हम लोग एक ट्रिक निकाल सकते हैं यहाँ पे, म, न, य, त, स्ये, मनयत स्ये। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ का जो पूरा एक वचन का जो जितना भी शब्द रूप है वो याद हो जाएगा। अभी द्विवचन में क्या होता है, सबसे पहले इसमें मेनली जो ये फर्स्ट और सेकंड वाला जो है वो सेम ही रहता है। तो यहाँ पे देवो, यहाँ पे भी देवो। फिर उसके नीचे का आपको पता ही है क्या हो जाएगा, देवाभ्याम देवाभ्याम देवाभ्याम, ऐसे 3 बार। फिर उसके बाद यो यो, सब में ऐसा सेम ही रहता है। फिर यहाँ पे देवाहा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देवान, देवेही। ये जो देवेही है ना, सिर्फ इसमें ही होता है और वन में होता है, बट बाकी सब में क्या होता है, यहाँ पे भी होता है। वैसे ये देवेभ्य देवेभ्य, देवानाम, देवेशु, ये सब ऑलमोस्ट सब में सेम ही रहता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हे देव, इसके जो प्रथमा विभक्ति रहता है उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट रहता है, तो ये आपको इजीली याद रहता ही है। और फर्स्ट वाला भी जो प्रथमा विभक्ति है वो भी याद रहता है। तो सिर्फ बीच में प्रॉब्लम क्या आता है यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये ट्रिक है जो कि आपको हेल्प करेगा याद रखने के लिए। अभी सेम जो ट्रिक है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। इधर पे क्या होगा, वो ये वनम वने वनानी, इतना आपको याद ही रहता है, वनम वने वनानी, वनम वने वनानी प्रथमा, वनम वने वनानी द्वितीया। फिर उसके बाद यहाँ पे सेम न, इधर पे देखिए म लगा है, फिर न, फिर य, फिर त, फिर स्य, और यहाँ पे ए की मात्रा। और वैसे ही यहाँ पे वने वने, फिर भ्याम भ्याम भ्याम, यो, फिर उसके बाद ये ही, फिर भ्य भ्य नाम शो, ऐसे करके जो शब्द रूप है आकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग आपको याद करना है। अब स्त्रीलिंगी के लिए क्या करना है, तो स्त्रीलिंगी के लिए ट्रिक है म, ये याद करना पड़ेगा, रिवीजन करेंगे तभी आपको याद रहेगा एग्जाम में। या, यही, या 2 बार, उसके बाद याम, ठीक है। माला यही याहा याहा याम, ठीक है। मया, सॉरी माला नहीं, मया यही ये यही याहा याहा याम। तो इसमें सब में क्या हो जाएगा, माला, या, यही, याहा याहा याम। तो इससे आपको एक वचन का जो है वो याद हो जाएगा। फिर यहाँ पे माले माले, माला माला, फिर भ्याम भ्याम भ्याम, भ्य भी, और उसके बाद देखिए यहाँ पे भी लग गया है, और भ्य भ्य। फिर यहाँ पे यो नाम सु मा, और ये सप्तमी का माले माले मालाहा, ऐसे करके आपको याद करना है इसको। अभी उसके बाद इकारांत में देखिए, तो यहाँ पे भी हम लोग माला वाला ट्रिक माला नहीं सॉरी, देव वाला ट्रिक जो है, क्योंकि ये पुल्लिंग है तो देव वाला ट्रिक जो है यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये म हो जाएगा, न हो जा रहा है, फिर य हो जा रहा है, य के ऊपर क्या है, मात्रा है, और यही। अभी यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, एक मात्रा याद रखना है, 2 अनुस्वार याद रखना है, फिर औ की मात्रा। तो ऐसे करके आपको ऑलमोस्ट सब जितने भी आगे के ये है ना पुल्लिंगी वाले शब्द रूप, वो सब के सब ऑलमोस्ट ऐसे ही चलते हैं जैसे यहाँ पे ये चल रहा है। तो वी ही, फिर म, ना, ये 2 बार अनुस्वार, और यौ, औ, ठीक है। उसके बाद कवि कवि, फिर कवि भ्याम, यो, फिर कवय। स्टार्टिंग के आपको 2 तो याद रखना ही पड़ेगा, फिर भी, भ्य भ्य, नाम सु और य। तो स्टार्टिंग की याद करने में इतना प्रॉब्लम भी नहीं होता है, मेनली जो प्रॉब्लम होता है वो बीच वाले में होता है। और जो प्रॉब्लम होता है वो इधर हम लोग को प्रॉब्लम होता है मेन, जो मिडल में। फिर उसके बाद देखें तो इकारांत स्त्रीलिंगी है, इसमें कैसे माला के जैसे चलाना है। यहाँ पे क्या होगा, म हो जाएगा, फिर या, फिर यही, याहा याहा याम, और ते। और जो द्विवचन है और बहुवचन है, द्विवचन और बहुवचन में आपको पता ही है, भ्याम भ्याम भ्याम, यो, भी, भ्य भ्य, नाम और सो, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर, मतलब इजीली याद हो रहा होगा।
और फिर ये जो है वो मेनली थियरी पर्पस के लिए ही है, आपको वाइवा में अगर पूछेंगे तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे वारी वारिनी वारिनी वारी वारिनी वारिनी, फिर वहाँ पे सेम जैसे कवि ना था, फिर जैसे कि कवि में था वहाँ पे ना ने, फिर वहाँ पे दो अनुसार और यहाँ पे ने, तो यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे ने, यहाँ पे नी है, वहाँ पे औ था, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये पी वाई क्यू है, तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को क्या लगता है वारी वारिनी वारिन है ना, तो हम लोग अगर वहाँ एग्जाम में देखें तो हम लोग को लगता है कि ये द्विवचन का है, बट द्विवचन और बहुवचन का इसका हो सकता है, बट एक्चुअली में यहाँ पे अगर इसका मात्रा देखें तो यहाँ पे नी और यहाँ पे नी जो है मतलब दोनों जो है वो रस्व ही मात्रा है, तो इसके वजह से ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पी वाई क्यू है और इम्पॉर्टेंट भी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए नदी, नदी का भी सेम वैसे ही चलाना है, माला के जैसे म या ये यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, भ्याम भ्याम यो ऐसे करके आपको ये शब्द रूप जो है वो याद करना है। फिर भानु में भी कवि जैसे ही ऑलमोस्ट, सिर्फ एक थोड़ा सा हल्का सा आइडिया ले लीजिए, जैसे कि इधर म है, फिर वहाँ पे न है, फिर वहाँ पे यहाँ पे वे है, फिर यहाँ पे ओ और नो, मतलब कवि के जैसे ही ऑलमोस्ट चल रहा है, ऑलमोस्ट किसके जैसा ही चल रहा है अपना, कवि के जैसे ही चल रहा है। जैसे कि इधर पे म था, कवि में क्या था कविम था, फिर कवि में कविप था, फिर ना, फिर वहाँ पे य था, यहाँ पे वे है वो है, तो वहाँ पे कवि ये था, यहाँ पे भानवे है, फिर उसके बाद ओहो, फिर यहाँ पे सेम ही है वैसे, विसर्ग ही लगाना है, और यहाँ पे औ, जैसे कि कवो यहाँ पे भानो, ऐसे करके जो है वो आपको उकारांत पुल्लिंग भी याद हो जाएगा। फिर स्त्रीलिंग में सेम है म, फिर उसके बाद वहाँ पे क्या था माला में या था ना, यहाँ पे क्या है वो है, तो क्या हो जाएगा धेनवा, फिर वही वाह वाह यहाँ, ऐसे करके एक वचन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे द्विवचन में धेनु भ्याम वो, फिर भी भ्य भ्य नाम और सु, ऐसे करके जो है वो उकारांत स्त्रीलिंग भी आपको याद करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी जो दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग है तो उसमें क्या है, यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने ऊपर वाले में देखा, वहाँ पे क्या हम लोगों ने वो लिया किसके जगह पे, वहाँ पे क्या था माला या था, यहाँ पे क्या करना हम लोग को वध वा, फिर यही, फिर आ याम, और उसके बाद वधु, फिर भ्याम भ्याम व्यो यो, ऐसे करके जो है आपको ये भी शब्द रूप याद करना है। फिर उसके बाद मधु, मधु जो है वो जिसे वारे शब्द रूप को हम लोग ने देखा था सेम वैसे ही है, यहाँ मधु मधुनी, ये भी पी वाई क्यू है, और यहाँ पे जो मात्रा है ना ये आपको ध्यान रखना है। फिर मधुना मधुभ्याम मधुना ने, फिर नह नह, फिर नी, जैसे वारिनी था यहाँ पे, वहाँ पे यहाँ पे क्या है मधुनी, फिर भ्याम भ्याम नोह नोह, फिर उसके बाद भी भय भय याम सु, ऐसे करके। फिर उसके बाद रुकारांत भी ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ आपको दो तीन शब्द ही याद करना है, मतलब कि एक आइडिया होना चाहिए अपने को, बस बाकी कुछ नहीं। जैसे कि वहाँ पे क्या था कविम था, यहाँ पे क्या है पितरम, वहाँ पे क्या था कविना, तो यहाँ पे क्या है पित्रा, कवि तो पित्रे, क कवे है तो ऐसे पित्तु पित्तु, और कवि ये पितरी पितरी आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे सेम माता भी उसी के प्रमाणे ही चलता है, सेम है ऑलमोस्ट, कुछ भी इतना डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ पितृण है, यहाँ पे क्या है पितृण है, और यहाँ पे क्या है मातु हो, तो ये आप याद रखिएगा। धातु धातृ भी शब्द वैसे ही चलता है, धातृ 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 धातृन्य धातुरिन्य धातृ धातृनि धातृनि धातृणा धातृणे, फिर नह नह नी, धातृभ्याम धातृभ्याम त्रो त्रो भी भ्य भ्य नाम सो, ऐसे करके, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप सब कुछ याद इजीली याद करने की ट्राई एटलीस्ट कर सकते हैं, यहाँ तक आप इजीली सब चीज़ जो है वो ट्राई याद लर्न कर सकते हैं। अभी इसके बाद यहाँ पे जो चकारांत तकारांत और शकारांत ये तीनों के तीनों ऑलमोस्ट सेम है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, एक शब्द रूप याद करना और तीनों के तीनों याद हो जाएंगे। जैसे कि वाक वाक, वाचो वाच वाचम वाचो, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम है, म या ये, यहाँ मतलब यह या तो यहाँ, जैसे कि उसमें था माला के जैसे, और यहाँ पे याम नहीं है चाहिए, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, और इसके अकॉर्डिंग ही दिशा शकारांत आप याद कर सकते हैं। दकारांत भी ऑलमोस्ट सेम है, तकारांत भी वैसे ही है, और तकारांत जो है वो इम्पोर्टेंट भी एग्जाम में आ भी चुका है, और शकारांत भी ऐसे
ऑलमोस्ट सब ये सब सेम ही है, जितने भी व्यंजन के शब्द रूप हैं वो सब के सब ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा था, स्वर के शब्द रूप, और ये क्या है व्यंजन के, तो ये ऑलमोस्ट सेम है। फिर उसके बाद अपना आता है सर्वनाम। सर्वनाम को कैसे लर्न करें, तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे याद करिए इसको। अहम माम मया मयम मत मम मयरे। अहम माम मया मयम मत मम मयरे। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आवम आवम आवाभ्याम, आवाभ्याम आवाभ्याम आवयो आवयो। ठीक है, अहम माम मया मयम मत मम मई, ऐसे करके याद कीजिए इसको। और यहाँ पे क्या, आवम आवम आवाभ्याम 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 आवयो आवयो। फिर यहाँ पे वयम वयम, ये तो सबको याद रहता है। अहम आम अहम आवाम वयम, ये सबको याद रहता है। और यहाँ पे अस्मान, यहाँ पे भी भ्यम अस्मत् अस्माकम और अस्मासो। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे माँ है, यहाँ पे माँ आपको याद करना पड़ेगा। नौ और नह, नौ और नह जो है वो सब में एक बॉक्स छोड़ के बाकी सब में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है मे, यहाँ पे क्या है मे। ठीक है, माँ यहाँ पे मे, यहाँ पे नौ न नौ न नौ न, ऐसे करके आपको अस्मत जो है वो याद करना है। युष्मत भी ऑलमोस्ट सेम है उसके जैसे ही, मतलब थोड़ा सा आइडिया लेकर के आप कर सकते हैं। जैसे कि अहम है वहाँ पे, तो यहाँ पे त्वयम, फिर वहाँ पे क्या है आवाम, यहाँ पे क्या है युवाम, फिर यहाँ पे क्या है वयम, यहाँ पे क्या है यूयम। ऐसे करके आप इसको भी याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं पुल्लिंगी सर्वनाम में। तो तद पुल्लिंगी सर्वनाम में, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। एक याद करेंगे इसमें भी सब कुछ आपको बाकी सब याद हो जाएगा। जैसे कि सह तौ ते प्रथमा, तम तौ तान द्वितीय, तेन ताभ्याम ते ही तृतीय, तस्मै ताभ्याम तेभ्य चतुर्थी, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य पंचमी, तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। फिर इसका स्त्रीलिंग भी सा ते ताहा प्रथमा, ऐसे करके आप इसको याद कर लीजिए। और ये याद करने के बाद बाकी जो है ना ऑलमोस्ट सबके सब ऐसे ही सेम है। तो यहाँ पे जो हमारा शब्द रूप है, एक थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ ताकि आप इसको लर्न कर सके। और ठीक है, अभी तक नहीं भी किया होगा तभी भी कर लीजिए, और इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछते भी है और इसका वेटेज भी है। तो इसको लर्न करने के लिए एक थोड़ा सा आइडिया मिल चुका है, और आप लोग अभी इसको लर्न कर सकते हैं। बाकी किम और ये सर्व, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। धातु रूप में आपको मेनली क्या करना है, ये प्रत्यय याद करना है। अब ये प्रत्यय जो है वो दो काल, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, अब इसमें कितने काल होते हैं, तो 5 काल होते हैं टोटल। लट लकार जिसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। लंग लकार जिसको हम लोग प्रथम भूतकाल बोलते हैं। लुट लकार जिसको भविष्य काल बोलते हैं। लोट लकार जिसको आज्ञार्थ, और विधिलिंग विध्यर्थ। ठीक है, अभी इसमें आपको याद करना है इसको। और एक एग्जाम्पल भी लेंगे। सबसे पहले आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, मी वह मह, सी थ तह ती तह अंति, ई वहे महे, से इथे द्वे ते इथे अंते, अम व म स तम त ताम अन, ई वही मही, था था यहाँ पे था ही होता है, था इथाम द्वम, त इताम अंत। फिर जो हम लोगों ने ये याद किया ना वर्तमान काल के लिए, वही सेम भविष्य काल के लिए भी होता है। सिर्फ यहाँ पे हम लोग को क्या लगाना रहता है, स्या लगाना रहता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्यामी व स्यावह श्यामः, स्यासी स्याथ स्यथः स्यथ स्यथि स्यति स्यत स्यन्ति। और यहाँ पे जो हम लोग ने यहाँ पे ई देखा, यहाँ पे ए भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सिए सिए वहे स्यावहे स्यामहे स्यसे स्यथे स्यद्वे स्यते स्यते स्यन्ते। और ये आपको याद करना है अज्ञार्थ का। आने आव आम, आने आव आम, यहाँ पे शून्य मतलब कि कुछ नहीं लगाना रहता है। शून्य तम त तू ताम अंतु, ए आवहे आमहे, स्व इथाम द्वम ताम इताम अंताम। ठीक है, ये ऐसे आपको याद करना है। फिर उसके बाद विधिलिंग, विधिलिंग के लिए क्या करना है, जो हम लोगों ने भूतकाल का याद किया ना, सिर्फ उसी के आगे ई, या तो यहाँ पे हम लोग ए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इयम इव इम, इयम इव इम, इह, क्योंकि इह यहाँ पे आएगा, इतम इत इत ईताम। यहाँ पे सिर्फ ये दो याद करना है, इहू और यहाँ पे इरन।
ठीक है, ये दोनों जो है वो डिफरेंट है थोड़ा सा, इहू और इरन। और ये जो सेकंड वाला आत्मने पद है, यहाँ पे हम लोग को य लगाना है, इय, इवहि, इमहि, इथाह, इयथाम, ईत्वम, इति, ईत, ईत, इयताम, और यहाँ पे ये अलग क्या है, इरन। ठीक है, ऐसे करके आपको ये याद कर लिए तो समझिए धातु रूप आप कर सकते हैं। अभी जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं। और हाँ, जो भूतकाल रहता है ना उसके, उसको आपको पहचानना है, तो उसके आगे हमेशा क्या रहता है, अ लगा रहता है। तो वो क्या होता है, भूतकाल का, भूतकाल को हम लोग वैसे पहचान सकते हैं। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, मंत्र ये। तो अभी इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग, इसमें जो मूल शब्द है वो क्या है, मन। गण कौन सा है इसमें, दावा, 10वां गण है। ठीक है, फिर 10वां गण है, 10वां गण है। फिर उसके बाद और क्या लिखना रहता है इसमें, ये लिखने के बाद आपको देखना पड़ेगा इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, य लगा है, जो कि एक और चीज, पहला गण रहा तो यहाँ पे अ लगाते हैं हम लोग, चौथा गण में य, सवा गण में अ, दावा गण में अय। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल जो लिया था वो क्या लिया था, मंत्र ये य। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मंत्र, कौन सा गण हो जाएगा ये, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अ लगा हुआ है, मतलब ये त्र जो है वो हलंत रहता है, तो यहाँ पे अ और ये य एक्स्ट्रा है। और यहाँ पे जो प्रत्यय है वो कौन सा लगा है, तो हम लोग देख सकते हैं ये अपना विधिलिंगी का है। ठीक है, विधिलिंग में है, विधिलिंग, विधिलिंग का है, जो हम लोग ने ईय देखा था ना, वो है। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको ए हो जाता है इसका, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हो जाएगा फिर ये, ई, य, या तो ए, य। तो यहाँ पे सबसे पहले गण लिखेंगे, कौन सा गण हो जाएगा फिर, अ या लगा है तो दावा गण हो गया, मतलब 10th गण हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे कौन सा लकार है, कौन सा लकार हो जाएगा ये, विधिलिंगी हो जाएगा, विधिलिंग। फिर उसके बाद विधिलिंग लिखने के बाद अभी हम लोग ने क्या देखा, ये जो है वो उत्तम पुरुष और एक वचन, एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन में है। तो इसके लिखने का फॉर्मेट ऐसे होता है, जैसे कि जो मूल शब्द रहेगा वो गण, फिर उसके बाद कौन सा लिंग है या कौन सा लकार है वो, उसके बाद पुरुष और उसके बाद वचन। अभी जो सबसे पहले हम लोग संधि देखने वाले, सवर्ण दीर्घ संधि, अक सवर्ण दीर्घ। अभी अक जो आप लोग प्रत्याहार पढ़ते हैं ना, ऐ उण रुल रुग ऐ औच, वो उसमें अ से लेके क तक जो प्रत्याहार है उसके बीच में ये सब स्वर आते हैं, कौन कौन से, अ, ई, उ और रू। तो इसके आगे ही या तो इसका रस्व हो या तो उसका दीर्घ हो, मतलब जो छोटा हो या तो बड़ा, जैसे कि रस्व और दीर्घ, अ, आ, ई, बड़ी ई। वैसे ही उसके आगे अगर सेम सजातीय स्वर वाले स्वर आए, सजातीय स्वर आए, तो उसका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सवर्ण दीर्घ संधि बोलते हैं। ठीक है, और जैसे कि कम प्लस अनाह, तो अ के आगे क्या आया, अभी यहाँ पे प के साथ, प के बाद प के साथ क्या है, अगर हम लोग प को करें तो ये प आधा हो जाता है, और यहाँ पे क्या आता है, अ आता है, तो प और इसका क्या हो जाता है, पा हो जाता है। तो ये संधि जो है वो सबको ऑलमोस्ट आता ही रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर संधि देखें तो हम लोग अत एंग गुण संधि जो है वो देखते हैं। अभी अ और आ, इनके 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 आगे अगर विजातीय स्वर आए, जैसे कि ई, उ, रू और लू, तो इसका क्या हो जाता है, अगर ई आए तो ए हो जाता है, उ आए तो ओ हो जाता है, और रू आए तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, और रू रहा तो अल हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, जैसे कि अब एग्जाम्पल देखिए, राम प्लस इति, तो म यहाँ पे क्या है, अ के साथ, अ के आगे क्या है, ई, तो क्या हो जाएगा इसका ए, तो क्या हो जाएगा ये रामेति।
ये हो गया अपना गुण संधि। अभी नेक्स्ट जो संधि है वो वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि रेचि। तो इसमें आपको पहचाने का जो एक ट्रिक है वो क्या है कि सबके ऊपर क्या आ जाता है, दो मात्रा आ जाती है। जैसे कि अगर अ और आ इसके आगे क्या हो, ए और ऐ हो, तो उसका क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। अ और आ उसके आगे क्या हो, ओ और औ रहा तो औ हो जाता है। जैसे कि रात्र प्लस ऐकम। अभी इधर अ है और यहाँ पे क्या है, ऐ, ये क्या हो जाएगा, रात त्रय कम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रात त्रय कम। ठीक है। जैसे तथा प्लस एव, तो यहाँ पे आ है, यहाँ पे ए है, तो क्या हो जाएगा, ये तथैव, वृद्धि हुई ना, इसकी वजह से इसको हम लोग वृद्धि संधि बोलते हैं, दो मात्रा आ गई इसकी वजह से। फिर उसके बाद अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, एच प्रत्याहार के आगे क्या लगाते हैं हम लोग, अय, अव, आय और आव। एच प्रत्याहार के आगे स्वर आया तो एच प्रत्याहार में ये जो स्वर है वो आते ए, ऐ, ओ, औ। अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, अय लगाएंगे, आय, अव और आव। ठीक है। और ये जो है यहाँ पे अ आ भी लगता है, जो कि आगे जो है वो संधि नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, हरे प्लस आगच्छ। हरे में क्या है, ए है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, स्वर आया है। तो ए और स्वर, ए की जगह क्या हो जाएगा, अय, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ, य। तो ये क्या हो जाएगा, ह, र। फिर यहाँ पे हम लोग ए की जगह क्या लगाएंगे, अय लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ह, र। फिर य जो है वो आ के साथ क्या बना लेगा, या, हरिया गच्छ। अभी जो नेक्स्ट संधि है वो यण संधि। इको यण जी इसका प्रत्यय, मतलब जो प्रत्याहार इक, इक, अगर इक प्रत्याहार में जो स्वर आते हैं उसके आगे विजातीय स्वर आए, उसके आगे क्या है, विजातीय स्वर आए, तो उसको किस में परिवर्तन करेंगे, यण में। जैसे कि इक में कौन कौन से प्रत्याहार आते हैं, तो ई, उ, रु और रु। उसका यण में करेंगे तो य, व, र और ल। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ननु प्लस अहम। उ है, उ के आगे विजातीय स्वर आया है, मतलब कि वो सेम स्वर नहीं है। जैसे कि ये स्वर आया तो इसको हम लोग उ को किस में कन्वर्ट करेंगे, व में, तो क्या हो जाएगा, ये व हो जाएगा। न, न, नन, व, ह, म। ठीक है, नन वहम। अभी यहाँ पे आधा न क्यों आया, क्योंकि ये ऊ जो है, अभी यहाँ पे आधा न कैसे आया, तो ये जो ऊ है वो इसके साथ लग के उसको पूरा किया था। अभी ये कैसे हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जैसे कि हम लोग ने प में देखा था, अगर ये प जो है वो कैसे बना रहता है, हलंत प्लस अ से, वैसे यहाँ पे ननु का भी हुआ है, नन वहम, नन वहम। अभी जो इसके बाद नेक्स्ट संधि है वो पूर्व रूप संधि है। इसको पहचानना बहुत ईजी है कि अवग्रह यहाँ पे रहेगा। कभी भी ए के आगे अ आया तो उसका क्या हो जाएगा, ए और अवग्रह। ओ और अ आया तो ओ के आगे, अगर ओ के आगे अ आया तो उसका क्या हो जाएगा, ओ और अवग्रह। जैसे कि अंते अपि, तो ए के आगे क्या आया, अ, तो इसका क्या हो जाएगा, अंते अवग्रह अपि, अंते अपि। फिर पररूप संधि। पररूप संधि में क्या होता है, अ के आगे ए आता है तो उसका क्या हो जाता है, ए ही रहता है, रस्व वाला। और अ और ओ के आगे आया तो ओ, जो औ नहीं होता है, ओ ही रहता है। जैसे कि प्र प्लस ए जते, तो ये क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा, ए ही रहेगा। तो प्रे, ए की मात्रा इस पर आ जाएगा, प्रे ज ते, प्रे जते। फिर प्रकृति भाव संधि में क्या होता है, संधि ही नहीं होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो संधि हम लोग व्यंजन संधि देखते हैं। तो व्यंजन संधि जो है, सबसे पहले उसमें चतुर्व संधि देखते हैं। चतुर्व संधि में क्या होता है, सूत्र खरी छ। इसमें हम लोग को किसमें, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो झल प्रत्याहार जो आता है, झल प्रत्याहार में क्या क्या, झल प्रत्याहार। अभी इसमें हम लोग सबसे पहले चतुर्व संधि देखते हैं। चतुर्व संधि में क्या है, झल प्रत्याहार के आगे अगर खर प्रत्याहार है तो इसको इसको आपको अगर नहीं पता है तो माहेश्वर सूत्र जो है वो देखिए, और झ से ल के बीच में जितने भी व्यंजन आ रहे हैं तो उसके बीच में जितने भी व्यंजन रहेंगे वो सबके सब झल प्रत्याहार में आएंगे। उसके आगे अगर खर प्रत्याहार आया तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, चर प्रत्याहार में। ठीक है। और जैसे कि दिक प्लस आल। अब इसमें क्या होता है, अनुनासिक को छोड़ करके इतर व्यंजन के समूह क्या आएगा, अगर कठोर व्यंजन आया तो क्या करते हैं, उसके उसके ही उसके ही वर्गीय व्यंजन का, अगर पहला वर्ड है, पहला है तो उसको तीसरे में कन्वर्ट करेंगे। अगर पहला व्यंजन है तो उसको थर्ड में कन्वर्ट करेंगे, और थर्ड है तो फर्स्ट में। जैसे कि दिक प्लस पाल, तो क का क्या हो जाएगा, थर्ड व्यंजन ग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दिक प्लस पाल। जैसे यहाँ पे सत्कार, द तीसरा है तो इसका क्या हो जाएगा, सत्कार। ठीक है, ये होता है चतुर्थ संधि। फिर उसका जो नेक्स्ट संधि है जसत्व संधि, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ऐसे इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से याद करके रखिए। इसमें क्या क्या रूल है उसको याद रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे झल प्रत्याहार को किस में कन्वर्ट करते हैं, जश प्रत्याहार में। यहाँ पे भी क्या होता है, अनुनासिक को जो है वो छोड़ दिया जाता है,
और बाकी इतर व्यंजन जो आए उसका क्या हो जाता है, तीसरा वर्ग जो है वो हो जाता है। अभी वहाँ पे क्या डिफरेंस था, तो यहाँ पे झल प्रत्यार है, वहाँ पे झल प्रत्यार। अभी ये दोनों संधि में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे झल प्रत्यार, यहाँ पे भी झल प्रत्यार है, बट इसके आगे क्या आना चाहिए, खर प्रत्यार आना चाहिए। खर प्रत्यार के आगे आया तभी उसको चर प्रत्यार में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे किस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जश में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें आपको पता रहना चाहिए कि खर प्रत्यार में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, ठीक है। और वो इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको माहेश्वर सूत्र जो है वो पता रहना चाहिए, तो उससे आप इजीली कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें इसमें भी क्या करते हैं, तीसरे व्यंजन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि पृथक प्लस वर्तते, तो क्या हो जाएगा ये पृथक वर्तते। फिर उसके बाद अनुनासिक संधि, अनुनासिक संधि में क्या होता है, उसका अनुनासिक में कन्वर्ट हो जाता है। अनुनासिक मतलब क्या, जो लास्ट जैसे कि जो क का क ख ग घ ग, तो अभी ये क्या हो जाएगा, उसका अनुनासिक हो जाएगा। वैसे च का क्या है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर ऐसे करके अगर वर्गीय व्यंजन के सामने अगर अनुनासिक आया तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, अनुनासिक के तीसरे व्यंजन में कन्वर्ट कर देंगे। इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो अनुनासिक में। जैसे कि तो का क्या हो जाएगा, अभी अनुनासिक में किस में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, अनुनासिक में। जैसे कि तद प्लस मात्रम, द का क्या हो जाएगा, न, तो तन मात्रा, तो का हो जाएगा न, तो जिन मयम, फिर जगत का जगन नाथ, ऐसे करके उसको अनुनासिक में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद आता है सचित्व संधि। सचित्व संधि में हम लोग क्या करते हैं, अभी जो नेक्स्ट संधि है वो सचित्व संधि है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, स स का किस में कन्वर्ट करते हैं, श में, और जो त वर्ग है ना उसको हम लोग च वर्ग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि सत प्लस जन, तो ये क्या हो जाएगा, अगर एक एग्जांपल देखें, सद प्लस जन, तो ये क्या हो जाएगा, सज्जन, ठीक है। तो ये हो गया अपना सचित्व संधि। अभी नेक्स्ट जो संधि है वो श्चुत्व संधि है। उसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है ये भी। जैसे कि स के आगे स अगर स्थानीय रहा तो उसमें उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, श में, और जो त वर्ग है उसको त वर्ग में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तत् प्लस टिका है, तो ये क्या हो जाएगा, त हो जाएगा, त है तो ये क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा, तो तट प्लस टिका, तट, तो ये हो जाएगा तट टिका। ये होगा अपना सचित्व संधि। अभी जो उसके बाद नेक्स्ट संधि है वो परसवर्ण संधि है। परसवर्ण संधि में क्या होता है, अनुस्वार रहा, जैसे कि यहाँ पे अन, फिर उसके आगे वर्गीय व्यंजन रहा, तो उसको हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे, अनुनासिक में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि अन प्लस कित, तो यहाँ पे कौन सा व्यंजन है, क है, तो क का अनुनासिक क्या हो जाएगा, अंग, तो ये क्या हो जाएगा, अंकित। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये हो गया अपना परसवर्ण संधि। फिर जो नेक्स्ट संधि है वो पूर्व सवर्ण संधि। इसमें क्या होता है, अगर जो है प्रत्याहार है, जैसे कि उसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो ग, ज, ग, द, ब, और उसके आगे क्या है, ह। जो पूर्व पद में है ना उसको ही हम लोग फोर्थ वर्ण में कन्वर्ट करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, वनिन प्लस हंसती, इसका क्या हो जाएगा, घ, वनिक सत, वनिग, वनिक घसती, फिर तद प्लस हितम, तद कितम, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपना चागम संधि। चागम संधि में क्या है नियम, रस्व स्वर के साथ अगर छ आए तो उसका क्या हो जाएगा, च, और छ उसके आगे लग जाएगा। जैसे कि वृक्ष प्लस छाया, और ये क्या है, रस्व ही है, दीर्घ नहीं है, मतलब कि अ ही है। यहाँ पे भी क्या है, अ ही है, लता। तो यहाँ पे रस्व के साथ क्या आया, रस्व के आगे छ आया, तो हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे च छ, तो ये क्या हो जाएगा, वृक्षाया, लता छाया, परिच्छेद, ठीक है। फिर उसके बाद आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, स अगर विसर्गा पुढे स आल्यास विसर्गाचे विकल्पनाने स होतो, मतलब कि जैसे कि अभी यहाँ पे रामः स समागच्छति, तो ये जो विसर्ग है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आधे स में कन्वर्ट हो जाता है। बस इतना याद रखना है। विसर्ग संधि जो ईजी है, इजीली समझ में भी आ जाता है और हम लोग पहचान भी सकते हैं इजीली उसको। फिर उसके बाद जो विसर्ग संधि का दूसरा है, विसर्गा पुढे द, त आल्यास विसर्गाचे स होतो, अगर त रहा तो उसका भी क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, त रहा तो स, त रहा तो स। फिर विसर्गा पुढे श, च, छ विसर्गाचे विकल्पाने स होतो। फिर उसके बाद अगर विसर्ग के आगे श, च और छ आया तो उसका भी क्या हो जाता है, उसका क्या होता है, श होता है, उसका क्या हो जाता है, श हो जाता है। जैसे कि रामः प्लस शवोनति, जैसे कि बालः चलति, तो बालः इधर श हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, च है, च बालः चलति। फिर विसर्गा पुढे श, ट और ठ आया तो उसका क्या हो जाएगा, श होता है, बालश षोडश, ठीक है।
आफ्टर दैट अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और क्वेश्चन सॉल्व करके मेन जो अपना पर्पस है वो एप्लीकेशन है। अगर एप्लीकेशन नहीं आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए।